हेलो सस्टर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से खबर कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, कब तक आपकी शादी होगी, ये पर्सन कैसा होगा, आप उनसे कैसे मिलेंगे। तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर मिल सकते हैं अपनी सिचुएशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Sagittarius, messages for Sagittarius. Five of Fire, Five of Earth, the Empress, Three of Fire, and Elder of Fire. ओके, सो हमारे पास है एल्डर ऑफ फायर। एल्डर ऑफ फायर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत पैशनेट होगा, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होगा, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होगा। ओके, और जब आप इनसे मिलेंगे तो शुरुआत में अट्रैक्शन फिज़िकल हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के क्लोज इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकली अट्रैक्टिव लगेंगे, देखने में अट्रैक्टिव लगेंगे, और यहीं से बात शुरू होगी। आप एक दूसरे को जानना चाहेंगे। इनफैक्ट द एम्प्रेस एंड एल्डर ऑफ फायर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। एक तरफ आप हैं गॉर्जियस, केयरिंग और नर्चरिंग। इस पर्सन को पता है कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव ऑफर कर सकते हैं। जैसे ही आप इनसे मिलेंगे कुछ होगा आपके बारे में जो इन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। आप ठीक एक दूसरे के अपोजिट होंगे बट इक्वली अट्रैक्टिव भी। ओके, ये पर्सन बहुत आउटगोइंग हो सकता है, बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, इन्हें पसंद होगा लोगों के आसपास रहना, पार्टीज़ वगैरह। और दूसरी तरफ आप होंगे, आप हो सकता है नेचर ज़्यादा पसंद करते हो, आर्ट ज़्यादा पसंद करते हो, क्रिएटिविटी ज़्यादा पसंद करते हो, आपको सॉफ्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, आप बहुत अनकंडीशनल लवर हैं, बहुत मैच्योर हैं। और दूसरी तरफ ये पर्सन बहुत पैशनेट और अपनी मनमर्जी करने वाला। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा और आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होगी बैलेंस करने के लिए, और इसलिए यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएगा। आप दोनों इसलिए एक दूसरे के साथी बनेंगे क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को और ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। तो ये पर्सन आपको कहीं घुमाने फिराने ले जा सकता है। इट्स लाइक शौकीन होंगे ये, इन्हें पार्टीज़ का शौक़ हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी अप टू डेट होगा, आसपास की चीज़ों से काफ़ी फैशनेबल भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप भी इंटरेस्टिंग है बट उनसे डिफरेंट वे में। ओके, और ये बात एक्चुअली इन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी कि आप कितने ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो थ्री ऑफ फायर का कार्ड है, तो हो सकता है आप इनसे मिलें और आपको ये पता चले कि ये किसी अलग स्टेट से हैं या कहीं और जॉब करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाली सिचुएशन हो सकती है। ओके, हो सकता है ये किसी और कंट्री में भी रहते हों और बाय चांस आप इनसे मिले किसी वजह से। एंड जो भी होगा बहुत अट्रैक्टिव होगा। शुरुआत में आप दोनों को लगेगा आप एक दूसरे के लिए बने हैं, देन फिर आपको पता चलेगा कि शायद ये कुछ समय तक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे, बट ये जो कुछ भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और चाहे जितने ऑब्स्टेकल हो, ये पर्सन इंटरेस्टेड होगा उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके आगे बढ़ने में। ओके, ये पर्सन इंटरेस्टेड होगा उन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके आगे बढ़ने में। ये इनकी सबसे ख़ास बात है कि एल्डर ऑफ फायर कभी गिव अप नहीं करता। एल्डर ऑफ फायर हर चीज़ को चैलेंज की तरह देखता है और उन्हें लगता है कि वो कैपेबल हैं, चाहे चैलेंजेस जितने भी बड़े हों, वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे उस चैलेंज को अचीव करने का। और इसलिए ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। ओके, इनफैक्ट आप इनकी इस पावर से काफ़ी इम्प्रेस होंगे कि ये जो चाहते हैं वो अचीव कर ही लेते हैं। इनके वादे एम्प्टी नहीं होते, खाली नहीं होते। जो वो कहते हैं उन शब्दों का मतलब होता है और वो उन चीज़ों को करके दिखाते हैं। सो इनके वर्ड्स और एक्शंस में काफ़ी सिमिलैरिटी होगी। फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये वो पर्सन होगा जो आपको सपने दिखाएगा, और ऐसे सपने नहीं जो उन्हें पूरे नहीं करने।
वो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपसे कहेंगे, आप उनके थ्रू और भी बहुत कुछ जानेंगे दुनिया के बारे में। ओके, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, और ये काफ़ी रोमांटिक भी होंगे। ओके, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों में इंटरेस्टेड है, लोगों के वैलिडेशन में और पार्टीज़ वगैरह में, बट जैसे जैसे आप इनको जानेंगे आपको पता चलेगा कि ये कितने डीप हो सकते हैं। इनफैक्ट इनका ये साइड उन्हीं लोगों के आसपास बाहर आता है जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, और आप रोमांटिकली ऐसे पहले इंसान होंगे, ओके, जिससे वो खुल के अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहेंगे। 5 ऑफ फायर का कार्ड है। सो आप एक ऐसे पर्सन के साथ मैरिड होंगे फ्यूचर में जो कि कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, इतना स्ट्रांग होगा कि चाहे जो भी ऑब्स्टेकल आए उससे वो डील कर सके। और इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात की परवाह होगी कि आप उनसे प्यार करें, और आप उन्हें रिस्पेक्ट करें, और आप ये देखें कि वो आपके लिए कितना एफर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सन बेसिकली आपका सेवियर बनना चाहता है, आपका हीरो बनना चाहता है, या यूँ कहो कि आपका फेवरेट पर्सन बनना चाहता है। और ये बात आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Sagittarius। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ वाटर। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेगा। इनका साथ आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इन्हें बार बार याद करेंगे। ओके, इट्स लाइक इनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स आपके दिमाग से कहीं जाएंगे ही नहीं। ये पर्सन आपसे मिल सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, या मे बी आपके पास्ट से ये कोई हो सकता है कि आप इनसे कभी मिले हो, ओके, एक दो बार, और आपको शायद ये ठीक से याद ना हो, पर ये आपको याद रखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कनेक्शन निकल आए जब आप इनसे मिलेंगे। तो हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा डिस्कस करे जिससे आपको लगे कि ओह, तो आप पहले भी कभी टच में रहे हैं। लाइक आप हो सकता है एक ही टाइम पे एक जगह वर्क करते रहे हो, या किसी स्कूल में आप साथ में पढ़े हो, बट आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, या जानते भी थे तो आप याद नहीं, एक आध बार आपका इंट्रैक्शन हुआ हो। सो पास्ट से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है ये। ओके, एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि आप ज़्यादा कुछ जाने या ना जाने, इस पर्सन ने शायद आपको नोटिस किया था। ओके, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। सो क्वीन ऑफ वाटर के होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके लव को समझता है, और इन्हें आपसे बेहतर कोई और नहीं लगता। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो जैसे ही आपसे मिलेंगे दिमाग में एक बहुत क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि हाँ, उन्हें आपका ही साथ चाहिए, आपके जैसा लवर ही चाहिए। जजमेंट का कार्ड है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें फैसला लेने में। और द मून है, तो मून के साथ धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि शुरुआत में आप थोड़े स्केप्टिकल हो सकते हैं, आपके डाउट्स हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको इन चीज़ों को पहले क्लियर करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। सो डेफिनेटली आप जब चाहें इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, आपको इतनी फ्रीडम होगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, यानी ये पर्सन कब तक आपके लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट सीजन। सो अभी समर स्टार्ट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट सीज़न समझ लीजिए कि रेनी सीज़न। आप जुलाई और अगस्त में इस पर्सन से मिल सकते हैं। ओके, एंड चीज़ें वहाँ से अनफोल्ड होंगी धीरे धीरे। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका इंतज़ार कर रही है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में अनफोल्ड होगी। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब और कैसे मिलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।